Good morning, class 12th. Today we discuss about using pivot table function. Today I have not any type of blackboard, so please manage with. देखिए पाइवेट वाला जो फंक्शन था हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. पाइवेट टेबल क्या होता है? द पाइवेट टेबल टेक्स सिंपल कॉलम वाइज डाटा एज इनपुट एंड ग्रुप्स द एंट्रीज इनटू अ 2-डायमेंशनल टेबल. ठीक है. पाइवेट टेबल में क्या है? पाइवेट टेबल ऑप्शन से हम टेबल क्रिएट करते हैं. सिंपली अगर हम कहें तो क्या होता है, टेबल को हम क्रिएट करते हैं. ठीक है. ये जो होता है ये कॉलम वाइज जो है डाटा को इनपुट में लेता है. किस तरीके से? कॉलम वाइज. यानी एक कॉलम लेगा इनपुट, फिर दूसरा कॉलम इनपुट लेगा, फिर तीसरा कॉलम इनपुट लेगा, फिर चौथा कॉलम इनपुट लेगा. यानी कि अगर आप नीचे देख रहे हैं, एग्जाम्पल मैंने दिया है इसमें, सीरियल नंबर के बाद ट्यूटर, क्लासेस, क्वार्टर और कंट्री. तो इसमें 4 कॉलम्स हैं: ट्यूटर, क्लासेस, क्वार्टर एंड कंट्री. ठीक है. तो ये चारों कॉलम को 1 बाई 1 क्या लेगा? इनपुट लेगा. उसके बाद इनकी क्या बना देगा? ये 2-डायमेंशनल टेबल बना देगा जैसी ये बनी हुई है. क्लियर है? ठीक है. अब आप नेक्स्ट, द अबव गिवन टेबल दैट प्रोवाइड्स अ मल्टी डायमेंशनल समराइजेशन ऑफ द टेबल. ठीक है, डाटा सॉरी. ठीक है. तो वो क्या करती है? उस जो डाटा आपने इनपुट करवाया है उसमें उसका एक समराइज तरीका जो है आपके सामने वो रखती है. एक आपको एग्जांपल दे रखा है मैंने यहाँ पे. द अबव गिवन ट्यूटर डाटा इज फॉर 1 क्वार्टर ओनली. जो पहले था केवल 1 क्वार्टर का था, अब यहाँ पे क्या हो गया? द ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी हैज डाटा फॉर द एंटायर ईयर और शोन बिलो. ठीक है. पहला क्वार्टर फर्स्ट ले लिया हमने. क्वार्टर फर्स्ट में 5 टीचर्स हैं, उनकी क्लासेस हैं 28, 36, 41, 32, 41. ठीक है. क्वार्टर फर्स्ट है सबके लिए. कंट्री यहाँ पे क्या है? यूएसए, यूके, जापान, यूएसए, ब्राज़ील. तो यहाँ पे 2 टीचर्स कहाँ के हैं? 2 ट्यूटर यूएसए के हैं, बाकी जो 3 टीचर्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ के हैं. ठीक है. अब इन्हीं ट्यूटर्स का क्वार्टर सेकंड में जब जाएंगे तो सीरियल नंबर 5 से स्टार्टिंग है. सेम ट्यूटर्स हैं, क्लासेस बदल गई हैं, क्वार्टर चेंज हो गया, स्टेट वही है. ठीक है. वहाँ पे ताहिरा और गुरजोत वहाँ यूएसए को बिलोंग कर रहे थे. यहाँ पे गुरजोत सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, इसको यूके कर लें. ठीक है. मैं आपको जो है पीडीएफ में सही कर दूंगा. यहाँ वीडियो देखते समय इसको यूके समझें. नेक्स्ट ऐसे ही क्वार्टर 3 है. ठीक है. क्वार्टर 3 में भी यही चल रहा है. उसके बाद क्वार्टर 4 की बात करते हैं हम. ठीक है. क्वार्टर 4 जो है आपका, क्वार्टर 4 15 से लेकर 19 तक है, चलता जा रहा है. अब इस लिस्ट लेट अस रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन अ डाटा फ्रेम. अब इस डाटा को डाटा फ्रेम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसका एक प्रोग्राम बनाया हमने. क्लियर. अब उस प्रोग्राम के लिए हमने क्या लिया? कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया. ट्यूटर में आपके ताहिरा, गुरजोत, अनुषा, जैकब. जितनी बार आप जिस तरीके से आप इसको लिखेंगे उतनी ही बार उसी तरीके से आपके सामने प्रिंट आउट में प्रिंट आएगा, है ना. वी राइट इट्स 1 2 3 4 टाइम्स. ठीक है. ताहिरा, गुरजोत, अनुषा, जैकब और बेनकट. ये हमने कितनी बार लिखा है? 4 बार लिखा है. ठीक है. चूंकि ये स्ट्रिंग्स हैं इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा से बंद किया है और कॉमा से अलग किया और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है. नेक्स्ट में क्लासेस हैं. क्लासेस में इंटीजर्स हैं ये. तो ये जो लिस्ट बनी है वो इसमें इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है आपका कॉमा लगा के हो गया है. इसी तरीके से जो क्वार्टर है उसके अंदर हमने हर एक ट्यूटर के लिए कई बार इसको रिपीट किया है. जैसे 1 को 5 टाइम्स, 2 को, 3 को और 4 को. उसके बाद इसी तरीके से हमने कंट्री को भी मेंशन किया है. फिर हमने लगा दिया सिंटैक्स. कौन सा? df1 इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम आउट ट्यूटर डाटा फ्रेम. ठीक है. डाटा फ्रेम इज क्रिएटेड फ्रॉम अबव डिक्शनरी दैट कंटेन्स द ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी डाटा. अब क्या आपके सामने आउटपुट आएगा? देखिए आपके सामने इस तरह का आउटपुट निकल के आएगा. ठीक है. उसमें डायरेक्ट सीरियल 19 तक रहेगा, 0 से लेकर 19 तक इंडेक्स रहेगा, यानी कि 20 हो गए आपके. क्लासेस सबकी आ गई एज इट इज जैसे कि आपने उसमें एंटर करवाई थी. उसके बाद जो है कंट्री जैसा कि आपने प्रोग्राम में एंट्री दी थी, और क्वार्टर भी, और उसी तरीके से ट्यूटर नेम भी. अब ये सब आपको क्या है? बार बार रिपीट हो रहे हैं. क्या हो रहा है?
रिपीट हो रहे हैं। अब जब ये इसको आप पाइवट टेबल का फंक्शन इसमें यूज़ करेंगे, जिसको हम आगे मैंने पिछले भी आगे जब इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो हम आपको और भी कई एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाऊंगा आपको कि ये जो अलग अलग है उसमें हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर इस टेबल को अगर हम एक्सेस करें ताहिरा के बारे में तो हमें ताहिरा कई जगह ढूंढना पड़ेगा, उसकी कंट्री ढूंढनी पड़ेगी, तो वो सारी जो दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो जो पाइवट टेबल का फंक्शन अभी हमने पढ़ा था वो क्या करता है, द पाइवट टेबल टेक्स सिंपल कॉलम वाइज डाटा। वो कॉलम वाइज डाटा लेती है, जैसे ट्यूटर का ले लिया या क्वार्टर का ले लिया या कंट्री का, तो इस कॉलम वाइज डाटा को लेकर वो पूरी की पूरी टेबल एक्सेस करती है। सपोज दैट हम क्वार्टर 1 को ले लें तो क्वार्टर 1 के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें घूम रही हैं, ठीक है, अगर हम ट्यूटर का नाम ले लें ताहिरा, गुरजोत, अनुषा, या क्लासेस के बारे में ले लें, तो इस तरीके से वो उसको हैंडल करती है ना। और फिर उस सारे के सारे डाटा को किस में 2 डायमेंशनल टेबल के ग्रुप में फॉर्मेट में क्रिएट कर देती है, जो कि हमें मल्टी डायमेंशनल समराइजेशन ऑफ द डाटा प्रोवाइड कराती है। मल्टी डायमेंशनल समराइजेशन का मतलब क्या हो गया, एक टेबल बन जाएगी जैसे कि बनी हुई है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 की। इस तरह की टेबल में देखना बड़ा ही आसान होता है। तो इस तरह की टेबल्स आपकी किस डाटा से बनाएंगी, इस वाले डाटा से। इस डाटा से जब उस तरह की टेबल आपके सामने क्रिएट होंगी, लेकिन वो टेबल जो है, अब देखिए वो जो डाटा है आपका ये मिक्सअप डाटा है ना, इंडेक्स वाइज। अब इसमें भी ताहिरा जो है फर्स्ट क्वार्टर में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। अगर हमें ट्यूटर वाइज लेना है तो एक अलग टेबल बन के तैयार होगी, क्लासेस वाइज लेना है तो अलग बनेगी, क्वार्टर वाइज तो ये चली रही है, कंट्री वाइज तो उसके लिए अलग बनेगी। तो इस तरीके से कई सारी जो है तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। क्लियर? एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि पाइवट टेबल क्या होता है, सिंपल कॉलम वाइज डाटा एज इनपुट एंड ग्रुप्स द एंट्रीज इनटू अ 2 डायमेंशनल टेबल। ठीक है, द पाइवट टेबल टेक सिंपल कॉलम वाइज डाटा। किस तरीके से कॉलम वाइज लेती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और उसको जो है 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में जो है वो बना देती है। क्लियर? आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू।